नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी दफ्तर में कुछ ऐसी घटना घटी जिस घटना से शिक्षकों को भी बचने की जरूरत थी और पुलिस को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस को तो लगता ही नहीं है कि कोई सेंस काम करता है। बस एक बार कुछ ऐसा हुआ नहीं कि बस शुरू हो गया। जब सम्राट चौधरी जी से बातचीत हो गई कि 15 तारीख को हम लोग मिलकर बैठेंगे और वो बातचीत खत्म होने के बाद बाहर निकलने के दौरान अचानक जो कुछ भी हुआ, हमें लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई इस बीच में किसी के दिमाग का ये फितूर जरूर रहा, जिस वजह से शिक्षक भी एग्रेसिव हो गए और पुलिस भी एग्रेसिव हो गए। और फिर जो कुछ भी हुआ वो बहुत कुछ तस्वीर और वीडियो के सहारे हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी में हिंसा से जुड़ी हुई खबर हम नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से पुलिस डंडाबाजी और उसके बाद भगदड़ मचा, कई शिक्षकों को चोट भी आई है, कई शिक्षकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उनसे कई महिला शिक्षक भी उसमें हैं, कई पुरुष शिक्षक भी हैं। और फिलहाल बीजेपी दफ्तर के सामने अब माहौल शांत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक बीजेपी दफ्तर गए क्यों थे? अगर उनको बुलाया गया था तो उनको जाना चाहिए, लेकिन अगर बिन बुलाए हुए गए तो ये शिक्षक की मर्यादा के खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब बातचीत हो गई, शिक्षकों की बातचीत हो गई और बातचीत में सम्राट चौधरी जी से तिथि तय हो गई, फिर ऐसे में पुलिस किसके निर्देश पर इन लोगों के साथ इस तरीके से बेरहमी से पेश आया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो परिस्थिति दिख रही है उस परिस्थिति में शिक्षक नेता जो कह रहे हैं और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जब मंत्री और शिक्षक नेता के बीच बातचीत हो गई, मुलाकात की तारीख तय हो गई, वार्ता की तारीख तय हो गई कि हम लोग मिलेंगे, तो फिर ये स्थिति बनी क्यों? हमें लगता है कि संगठन चलाने वाले जो शिक्षक संघ के नेता हैं उन्हें भी ये सोचने की जरूरत है और इस तरीके के माहौल में शाम ढलने के बाद बचने की भी जरूरत है। वैसे इस घटना के बाद स्वाभाविक तौर पर शिक्षकों में आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि वार्ता की तिथि तय होने के बाद और शिक्षक कोई आक्रोशित नहीं थे। ये भी बात, शिक्षक कोई आक्रोशित नहीं थे। शिक्षक काफी शालीनता के साथ वहां पर गए, वहां उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन कुछ न कुछ चीजें ऐसी हुई जिस वजह से ये सारी घटनाएं घटित हुई। सारे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि घटना क्या घटी है। और चलते चलते जरा कुछ शिक्षक नेता जो बोल रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए, क्योंकि वो भी सुनना जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से शिक्षक के साथ अगर ये व्यवहार हो तो फिर राजनीति, मंत्री और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है कि पार्टी दफ्तर में शिक्षक नेताओं पर इस तरीके से बर्बरता से पेश आए, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, घटनाएं घटी हैं और इस घटना से शिक्षक खासा आक्रोशित हैं और उस आक्रोश में दिख भी रहे हैं। कोतवाली थाने पर दर्जनों शिक्षकों को बिठाया गया है और हमें लगता है कि जो खबर आ रही है कि उस मामले में इससे पहले भी बीजेपी दफ्तर में लोग आकर प्रोटेस्ट किए थे, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, इस मामले में भी एफआईआर दर्ज होगी। ये चीजें अब सामने आने शुरू हो गई है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि शिक्षकों के आंदोलन को भी अपने तरीके से संभाल कर रखने की जरूरत है। पहली बात, शिक्षक नेताओं से की नेतागिरी को भी आप समझिए कि उसकी नेतागिरी क्या है। दूसरी बात, तीसरी बात कि आप पटना आए हैं, लोगों से मिलकर अपनी बात कहने आए हैं, उसमें जिस संयम का ख्याल रखना है, जिस नैरेटिव को ख्याल रखना है। देखिए ये बहुत कुछ है, परसेप्शन बहुत बड़ी बात होता है। ये नेता इस मामले में बहुत चतुर चालाक होता है कि परसेप्शन बना दीजिए कि देखिए मास्टर साहब जो है पार्टी कार्यालय में घुस गया। इस सब तरह की चीजों से बचिए, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश करेगा। ये बात आप समझिए, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि
अहिंसात्मक आंदोलन को कुचलना बहुत मुश्किल है, कुचल ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही हिंसा की बात होगी ना, उसको स्टेट है ना, उसके पास तो पूरी मशीनरी है, कुचल देगा, जमींदोज कर देगा। वो FIR करके हजारों लोगों को जेल भेज देगा। आप क्या कर दीजिएगा? इसलिए हमेशा इस बात को ख्याल रखिए कि हमें अहिंसा के सहारे राजनीति करनी है, अहिंसा के सहारे हमें आंदोलन करना है। कितना बढ़िया आज गर्दनी बाग में अपनी बातों को आप लोगों ने रखा, कितनी मजबूती से रखा। ये निर्णय बीजेपी के दफ्तर में पहुंच जाना, पता नहीं किस संगठन ने कैसे ये निर्णय लिया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन सब चीजों से बचिए, तभी आप जो आपका लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता लोग जो वहां पे मौजूद थे, जिन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कार्यालय में सम्राट चौधरी के द्वारा आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद उसी समय प्रशासन के द्वारा लौटिए, बोलिए आप बोलिए, क्या हुआ अभी आपके साथ? द्वारा साजिश के तहत बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है और परसों के 15 तारीख को डेट दी है 2 बजे मिलने के लिए। एक भी शिक्षक नहीं हटेंगे। उस स्थिति में अभी लाठीचार्ज हुआ है ना उनके साथ, लाठीचार्ज हुआ है ना, लाठीचार्ज हुआ है ना, लाठीचार्ज हुआ है, नहीं चलेगा, लाठीचार्ज नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा इसको। तानाशाही की सरकार है। लाठीचार्ज नहीं करवाया सर, ये नहीं चलेगा तानाशाही, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। मतलब जो सरकार आती है वही लाठीचार्ज आप लोग के साथ कर देती है। लोग में देखे लाठीचार्ज कर रहा है ये नहीं चलेगा सरकार का सर, नहीं चलेगा। कहाँ चोट लगा आपको? चोट भी लगा है सर? हमारे प्रमोद जी पर लाठी चलाया है। क्या हुआ आपको? पीछे दर्द क्या हुआ? हम सरकार यहाँ पे लगा है, हम देखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, उनको धन्यवाद। लेकिन हम लोग जैसे बाहर से जा रहे थे तो ये पुलिस ने, वो भी जेंट्स ने, हम लोगों को मारा।